दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे गुजरात के विधानसभा चुनाव के बारे में, जो मैं आपको बता दूं कितना दमखम जिसके अंदर था और कितना जो है तो इसके अंदर धमक थी। गुजरात विधानसभा चुनाव दोस्तों, जी हाँ, एक सबसे बड़ी अहम जो चीज़ है कि इस साल के अंत में जो होने वाले चुनाव थे, जिसमें 2 बड़े चुनाव और एक छोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी यूं ही नहीं जीती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की अगर बात की जाए, समीक्षा की जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का दमखम उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही तोड़ा। जो 21 विधायक रनिंग थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया या उनका टिकट काट दिया। ऐसे बागियों की वजह से जो तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ है। और पहले से ही जो तो 20 कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अंदर जो तो मजबूत स्थिति में थे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 20 और वो 21 विधायक जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे खुद उनकी ही पुराने नेता, जिसको हम बागी का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाते हैं 41 सीटें, और कांग्रेस जो तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 सीट में से जीतती है 40 सीट्स। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो तो कांग्रेस को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने मजबूती प्रदान की, और यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी टूट गई और यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी हार गई। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले अगर देखा जाए तो 3 जो इस साल के अंत में 3 बड़े बड़े चुनाव हुए, जिसमें गुजरात छोड़कर अगर बात की जाए तो हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी है। दोस्तों हर जगह पर अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 15 साला हुकूमत को केजरीवाल ने गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुमत के आंकड़े को केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पहुँच तो गई, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये कब तक टिकेगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश और एमसीडी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार ये बात दर्शाती है, क्योंकि आप जानते ही हैं गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी अनडिफिटेबल है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारे जतन करने पड़े, बहुत सारी जो है तो प्लानिंग्स करनी पड़ी, जिसके चलते गुजरात के अंदर वो क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ों में उलझाकर पार्टियों को उन्होंने अपना रास्ता साफ किया। एमसीडी के बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश भी उनको खोना पड़ा, तब जाके गुजरात उनके हाथ में आया। आप जानते ही हैं कि 21 ऐसे सांसद थे जिनको जो है तो पार्टी का से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और बाद में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी सारी ताकत हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर झोंक दी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत के आई, और दूसरी जगह पर जो तो कांग्रेस पार्टी ने अपने जो तो ताकत उतारने में वो नाकाम रह सकी। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एमसीडी के चुनाव एन उस वक्त पे होते हैं जब आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर चुनावी प्रचार चल रहा था, और चुनाव प्रचार के माहौल के अंदर जब देखा गया कि एमसीडी के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी का तख्ता कमज़ोर होता चला गया। अगर एमसीडी के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होते तो ये बात क्लियर हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी जीत दर्ज कर देती, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वजह साफ है, उसको सिर्फ प्री प्लान तरीके से ये दिया गया है। लेकिन दोस्तों जब अगर बात की जाए गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो ये बात सामने निकल आती है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी का असल मायनों में गढ़ है, और गुजरात के अंदर जो है तो उसको हराना एक बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी के रहते हुए गुजरात के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली बात एक तरह से देखा जाए तो लोहे के नहीं बल्कि लोहे से भी खतरनाक लोहे के चने चबाने के बराबर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अहंकार ले डूबा, और दूसरी जो गोदी मीडिया ने प्रोजेक्ट किया आम आदमी पार्टी एज एन अपोजिशन के तौर पर, इसका खमियाजा सीधी तौर पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जीत के स्वरूप में मिला, और कांग्रेस पार्टी एकदम 90 से सिमट कर 17 सीटों पर आ गई।
अब देखना ये होगा कि कितने सीटें उसके अगले विधानसभा चुनाव तक यही सीटें उनके साथ बरकरार रहते हैं, क्योंकि आम तौर पे देखा यही जाता है कि चुनाव चुन कर आने के बाद जो तो भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के, माफ़ कीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेतागण चले जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात, गुजरात के बाहर बीजेपी हार गई है। बाद में कितना दम है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी जीत के आती है और उसके बाहर अगर चुनाव होते हैं तो वो हार जाती है, चाहे वो मैनपुरी में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन हो। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में तो सीधी तौर पर ये इल्ज़ाम प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बाई इलेक्शन होते हैं, एक मैनपुरी का होता है और रामपुर होता है। रामपुर के अंदर जो तो आज़म खान साहब की पूरी ताकत मौजूद थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनकर आती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के अंदर और एमसीडी के अंदर चुनावी बिसात में हारने वाली भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतती किस तरह है, जबकि एंटी इनकम्पेंसिटी जिसको हम कह सकते हैं 27 साल यहाँ पर मौजूद थी। दोस्तों ये सिर्फ साफ है कि यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं, बल्कि जात और पात को और पार्टी को देखकर वोटिंग होती है। गुजरात में जो तो गुजरात की अस्मिता की बात करने वाले नरेंद्र मोदी और उनके तमाम तर सहयोगी दल जो तो कुछ चीज़ों को गुजरात के अंदर भुलाने नहीं देते हैं, जैसा कि गुजरात के दंगे और बहुत सारी चीज़ें जो गुजरात को गुजरात बनाए रखने में काम करती है। अगर देखा जाए मोरबी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनकर आ जाता है, जबकि मोरबी के अंदर इतना बड़ा दिल को दहला देने का भयावह वाक़या होता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बम्पर वोटिंग के साथ जीत दर्ज करती है। ये अपने आप में सोचने और समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर खड़े कर पाएंगी खुद को या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात अगर हाथ से कांग्रेस पार्टी के निकल गया है तो ये बात साफ जाहिर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी के दिन अच्छे नहीं बल्कि उल्टे चल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर एक बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है और बहुत बड़े लोकसभा सीटें यहाँ से आती है। तकरीबन 40 सीटों के ऊपर लोकसभा चुनाव यहाँ होते हैं। इसका मतलब 24 सीटों के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, तो ये 24 सीटें जो तो आम तौर पर कांग्रेस पार्टी हार जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब 24 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को नुकसान यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर और एक बार अनडिफिटेबल होते हुए नज़र आएगी। दोस्तों इसका असर छत्तीसगढ़ चुनाव के ऊपर, दूसरी दफ़ा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान चुनाव के ऊपर और दूसरे आने वाले 2023 के शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी चुनाव होंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसके ऊपर सीधी तौर पर इसका असर पड़ता हुआ हम देखेंगे और आप भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। फ़िलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी दुआ में याद रखिएगा।